रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि रक्षाबंधन का आखिरकार असल महत्व क्या है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद गुरुजी राहुल जी से हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है। देखिए, रक्षाबंधन का महत्व तो सभी हम जानते हैं कि बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, जिसको रक्षाबंधन बोलते हैं। तिलक करती है चावल और रोली से और हाथ में राखी बांधती है, और भाई जिससे उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी लेता है, और बहन ये मंगल कामना करती है कि भाई हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सक्सेसफुल रहे, उसके रोके हुए काम बने। अब हम बात करते हैं माइथोलॉजिकली राखी का मेन स्टार्ट या शुरुआत कहाँ से हुआ। इसके मैं आपको 3-4 स्टोरीज आपको बताऊंगा इन ब्रीफ। सबसे पहले एक बार भगवान कृष्ण जब गन्ने यानी कि शुगर केन समेट रहे थे तो उनका हाथ कट गया। जब उनका हाथ कटा तो उसमें से खून निकला। जब उसमें से खून निकला तो उनकी पत्नी रुक्मणी ने वहाँ पे लोगों को कहा कि जाके औषधि लेके आए। तब तक वहाँ पे द्रौपदी मौजूद थी। उसने कृष्ण भगवान की हालत देखी तो उसने अपनी साड़ी को फाड़ के उनके हाथ में बांध दिया, जिससे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको ये आश्वस्त किया, आशीर्वाद दिया कि कभी भी आगे उनको अगर भगवान की ज़रूरत पड़ेगी कृष्ण जी की तो वो उनकी मदद अवश्य करेंगे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब उन्होंने अपना आशीर्वाद अपने प्रताप से उस साड़ी को एंडलेस कर दिया था, जिससे उनका चीरहरण होना संभव हो ही नहीं पाया। उस दिन के बाद से रक्षाबंधन मनाया जाता है। दूसरी कहानी ये है कि एक बार इंद्रदेव स्वर्गलोक में दानवों ने आक्रमण कर दिया, जिससे सभी देव ऋषि इत्यादि परेशान होने लगे। तब इंद्रदेव बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति महाराज ने उनको कहा कि इंद्रानी से यानी कि उनकी पत्नी से वो अपने दाएं हाथ पे रक्षा सूत्र बंधवाए, जो कि श्रावण पूर्णिमा के दिन अभिमंत्रित करके बांधा जाएगा। तो इंद्रानी ने इंद्र को श्रावण पूर्णिमा का दिन अभिमंत्रित करके रक्षा सूत्र उनके हाथ में बांधा, जिससे कि उनका वो मसला सॉल्व हो गया और युद्ध में वो जीत गए। उस दिन के बाद से सावन पूर्णिमा के दिन राखी मनाया जाता है। तीसरी कहानी, गणेश जी को देख के गणेश जी अपनी बहन से राखी बंधवा रहे थे। उनके जो संतान थे शुभ और लाभ, उनके मन में भी हुई कि उनकी भी कोई अगर बहन होती तो वो भी रक्षाबंधन मना पाते। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी बहन के लिए, जिससे गणेश जी की जो पत्नी है उन्होंने रिद्धि सिद्धि उनके तेज से, उनके बल से संतोषी माता उत्पन्न हुई, जिससे कि उन्होंने इस चीज को आगे कंटिन्यू किया। ठीक है जी, ये है कुछ बातें हमारी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जब नारायण बलि के यहाँ पे द्वारपाल के रूप में मौजूद थे तो लक्ष्मी जी स्वर्ग में काफ़ी विचलित हो गई। वहाँ से वो नारायण को देखने या मिलने पृथ्वी लोक आई। तो एक ब्राह्मणी के रूप में वो आई, तो बलि के पास गई। बलि ने उनको अपने महल में रहने के लिए उत्तम व्यवस्था करके दिया, उनका ध्यान रखा, सब कुछ किया। इससे माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हुई और उन्होंने सावन पूर्णिमा के दिन उनके हाथ में रक्षा सूत्र या कलावा बांधा, जिससे महाराज बलि ने उनको वचन दिया कि मांगने के लिए, वर मांगने के लिए कहा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि नारायण जी को यहाँ के द्वारपाल के पद से हटा के स्वर्ग लोक या नारायण लोक भेजने की व्यवस्था करी जाए। तो ये भी सावन पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी माता ने बलि को बांधा था। तो ये कुछ हमारे माइथोलॉजिकल फैक्ट्स है जिस कारण से राखी सावन पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है, और उसी के बाद से ये चीज़ प्रचलन में आई धीरे धीरे।